काम नहीं किया। सत्ताधारी दल के बड़े नेता काम नहीं करने दिया। डीडवाना में एक दलित महिला के साथ हुए गैंग रेप के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिजन सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में धरने पर बैठ गए, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंची। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए पुलिस मामले को दबाना चाह रही है। दरअसल गैंग रेप के बाद जब महिला घायल अवस्था में डीडवाना में पाई गई तो उसे इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 2 दिन पहले पीड़िता ने दम तोड़ दिया। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर पीड़िता के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती ही जा रही है। हाल ही में डीडवाना में हुई इस गैंग रेप की घटना के बाद सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। परिजन थाने पर पहुंचे, परिवार दे दिया, लेकिन थानेदार ने दर्ज नहीं। 6 तारीख को एसपी साहब थाने पर आए। कोई कहानी उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एसपी की दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तो प्रकरण दर्ज होने के तुरंत बाद अगर पुलिस को ढूंढती तो ये दुनिया से नहीं जाती। अब आप जानते हैं कि सेक्शन 3 और दलित महिला का ये एट्रोसिटी एक्ट है, क्या है, और गैंग रेप। अब गैंग रेप हत्या में और एट्रोसिटी एक्ट में इतनी जबरदस्त लापरवाही बरतना नहीं कहूँगा मैं इसको। दबाव ने वहाँ की पुलिस ने काम नहीं किया। सत्ताधारी दल के बड़े नेता काम नहीं करने दिया पुलिस को, और उसमें वहाँ एक अनैतिक आचरण का रैकेट चलाता है आईदाना राम, जो डीडवाना का पंचायत समिति का सदस्य, सत्ताधारी दल का। पुलिस ने बुलाया था एक सुरेश और अनीश, इसमें एक माइनर, और आईदाना राम ने ऊपर का दबाव डलवा के इन दोनों को छुड़वा दिया था। अब जब जोर लगा, आंदोलन हुआ, दलित सड़कों पर उतरे, तो इन दोनों को गिरफ्तार दिखा दिया, जिसमें एक तो माइनर है। वो एक अलग कहानी है। पर ये आईदाना राम पूरे इलाके में पता नहीं कितनी युवतियों की, कितनी महिलाओं की जिंदगी बिगाड़ चुका है। और इसको जाखड़, नरेंद्र जाखड़ सीआई को, गोमाराम चौधरी सीओ डीडवाना और एडिशनल एसपी विमल नेहरा डीडवाना, इनको इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी। उजागर नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, लाए उनको छोड़ दिया, तो मिली भगत हो गई पुलिस की दबाव में, राजनीतिक दबाव। तो ये सेक्शन 4 का मामला बनता है, और सेक्शन 4 ये कहता है कि सेक्शन 3 के अपराध में कोई अधिकारी पुलिस का अगर लापरवाही करता है, जानबूझकर उस प्रकरण को दबाता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 4 में दंडात्मक कार्रवाई होती है। इसलिए उसको, इनके खिलाफ आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर इनको सस्पेंड किया जाए, जांच किया जाए, गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तार किया जाए। एक दूसरा, 4 को गायब हुई, 10 को मिली, 6 दिन तक गैंग रेप किया, अचेतन अवस्था में मिली, वहाँ से यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद बेचारा पिता अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं, वहाँ से दबाव पड़ा नेताओं का, तुरंत पोस्टमार्टम कराओ, एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कराया। हमारी अब एक मांग है कि मेडिकल बोर्ड से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम किया जाए, और हमको जानकारी दी जाए कि कौन कौन सी इंजरी है, गैंग रेप है, कहाँ कहाँ चोटें पहुँचाई है, मौत का कारण क्या है, ये हमें बताया जाए। और इस सेक्शन 3 में पीड़ित पक्ष को, जैसे ये उसका बेटा है, भाई है, परिवार को, उसमें स्थायी सरकार की नौकरी देने का प्रावधान है, तो नौकरी दी जाए। एट्रोसिटी एक्ट में 8.5 लाख रुपए देते हैं एट्रोसिटी, उससे काम नहीं चलेगा, तो 2 गैया। लेकिन कई जगह, कई प्रदेशों में दलित अत्याचारों में 50 लाख से रुपये दिए हुए, तो वो पैसा दो इन अधिकारियों को, तुरंत कार्रवाई करें, कोई तथ्य नहीं मिटा दें, इनसे फाइल अपने कब्जे में लो। और हम सीबीआई मांग तो कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो कोई देगा नहीं, इसलिए नहीं देगा, रीट में ही नहीं दे रहे।
सरकार के गले में आ गई रीत, तो ये भी सत्ताधारी दल ने प्रकरण दबाया है अफसरों से मिलकर, इसलिए सीबीआई जांच तो होगी नहीं। तो हमारी मांग है कि एसआईटी का गठन किया जाए जो मजबूत हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, और ये जितना भी वो अनैतिक आचरण ये सत्ताधारी दल के लोग मिलके कर रहे हैं और ऐसी महिलाओं को मजबूर कर रहे हैं जिंदगी बिगाड़ने में या उनको मारने में, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। आरोपी तो अभी एक तो माइनर पकड़ा है, एक और है कोई, पर असली आरोपी अभी तक नहीं पकड़े, उनको छुपाया जा रहा है। इसीलिए सारे दलित संगठन, यहाँ भीम आर्मी के लोग भी हैं, दूसरे संगठनों के भी, पूरे राजस्थान के नेता यहाँ पर हैं, इन्होंने निर्णय लिया कि यहीं रहना है। इन्होंने मेरे को भी कहा है कि आप भी यहीं रहोगे, तो ये जब तक यहाँ है तब तक मेरे को कहेंगे मैं यहाँ हूँ, ये कहेंगे डीडवाना चलो तो डीडवाना चलेंगे, ये कहेंगे मुख्यमंत्री जी समय दे देते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास चलो तो मुख्यमंत्री जी के चलेंगे। लेकिन मैं कंधे से कंधा मिला के, चाहे पुलिस लाठी मारे, गिरफ्तार करे, गोली चलाए, जेल में डाले, मैं पूरी तरह से इस दलित समाज के साथ बोलो। ताली मजबूत हो गई।